नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर माहौल गर्म होता जा रहा है। गांव-गांव में चर्चाओं का दौर तेज है। चौपाल हो या चाय की दुकान, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार आरक्षण सूची में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे गांव वालों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। वजह साफ है, आरक्षण सूची ही तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन इस बार सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव हर 5 साल में होते हैं और हर चुनाव से पहले आरक्षण सूची जारी की जाती है। इसी सूची के आधार पर यह तय होता है कि कौन सी ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होगी। साथ ही महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी, इसका भी फैसला इसी प्रक्रिया में होता है। लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे लग रहा है कि आरक्षण सूची में बड़ा उलटफेर हो सकता है। यही वजह है कि गांव के लोग हैरान भी हैं और थोड़े परेशान भी। पिछले चुनावों में कई गांव ऐसे थे जहां लगातार एक ही वर्ग के लिए सीट आरक्षित रही। इससे कुछ परिवार और समुदाय राजनीति में मजबूत होते चले गए, जबकि बाकी लोग पीछे छूट गए। अब चर्चा है कि 2026 के चुनाव में सरकार आरक्षण रोटेशन सिस्टम को सख्ती से लागू कर सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन गांवों में पिछली बार सीट आरक्षित थी, वहां इस बार श्रेणी बदल सकती है। यही बदलाव कई संभावित उम्मीदवारों के सपनों पर पानी फेर सकता है, लेकिन कई नए चेहरों के लिए उम्मीद की नई किरण भी बन सकता है। महिला आरक्षण को लेकर भी इस बार बड़े बदलाव की चर्चा है। पहले जहां कुछ गांवों में बार-बार महिला सीट आरक्षित होती रही, वहीं कई गांव ऐसे भी हैं जहां आज तक महिला प्रधान नहीं बन पाईं। अब खबर है कि इस बार महिला आरक्षण का रोटेशन ज्यादा संतुलित तरीके से किया जा सकता है, ताकि हर क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व का मौका मिल सके। ये बदलाव सामाजिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन इससे कई पुरुष उम्मीदवारों की रणनीति पूरी तरह बदल सकती है। सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को है जो पिछले कई महीनों से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। किसी ने पोस्टर छपवा लिए हैं, किसी ने समर्थकों की टीम खड़ी कर ली है, तो कोई विकास कार्यों का श्रेय लेकर माहौल बना रहा है। लेकिन अगर आरक्षण सूची में उनका गांव किसी और श्रेणी में चला गया, तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। यही वजह है कि हर कोई आरक्षण सूची के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार जनसंख्या के नए आंकड़ों और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर आरक्षण तय किया जा सकता है। इसका असर ये होगा कि कई गांवों की श्रेणी पूरी तरह बदल सकती है। जो गांव पिछली बार सामान्य थे, वे इस बार पिछड़ा या अनुसूचित वर्ग में जा सकते हैं, और जो आरक्षित थे, वे सामान्य हो सकते हैं। इस बदलाव से गांवों की राजनीति के समीकरण पूरी तरह हिल सकते हैं। गांवों में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस बार आरक्षण सूची पूरी तरह पारदर्शी होगी। पिछले चुनावों में कई जगह आरोप लगे थे कि सूची बनाने में गड़बड़ी हुई या नियमों से छेड़छाड़ की गई। हालांकि प्रशासन का दावा है कि इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और नियमों के अनुसार होगी, ताकि किसी भी तरह का विवाद ना हो। फिर भी पंचायत चुनाव स्थानीय सत्ता से जुड़े होते हैं, इसलिए लोगों के मन में शंका बनी हुई है। यही वो वक्त है जब हम आपसे भी कहना चाहते हैं, अगर आपको ऐसी ज़मीनी और भरोसेमंद खबरें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। राजनीतिक दलों की नज़र भी आरक्षण सूची पर टिकी हुई है। भले ही पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन हर दल चाहता है कि उसके समर्थक ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करें। इसी वजह से सभी दल अपनी अपनी रणनीति आरक्षण के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। गांव की राजनीति को समझने वाले जानकार कहते हैं कि आरक्षण सूची सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि गांव के भविष्य की दिशा तय करती है। जिस वर्ग को नेतृत्व मिलता है, वही पंचायत के फैसलों में प्राथमिकता तय करता है, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो या रोजगार। इस बार युवाओं और महिलाओं में भी पंचायत चुनाव को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। कई युवा पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और महिलाएं खुलकर नेतृत्व की बात कर रही हैं। ये ग्रामीण राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि गांवों की राजनीति में नए दौर की शुरुआत साबित हो सकता है। अब सबकी नज़र सिर्फ एक चीज पर टिकी है, आरक्षण सूची। जैसे ही ये सामने आएगी, गांव